कि यहाँ पर सुबह सुबह अचानक से एक बॉडी मिलती है। किसी का कहना है कि शराब पी कर। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आई विटनेस करार दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, ये एकदम सिंपल शांत रहने वाला इंसान है। अभी कुछ दिन से ना ये दारू वारू ज़्यादा पीने लग गए थे। हुआ इलाका इतना खतरनाक है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन खामोश है। पीछे जाके देखो आप, मालूम है कि वहाँ पर हमेशा सीपर लोग का अड्डा बना हुआ है। रीता सिंह गेरा है, वो कभी मोहल्ले में झांकने तक नहीं आती है। क्या रहते इकट्ठे अकेले नहीं रहते, तो महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती होगी निकलने के लिए दिक्कत हो जाती है। आपसे कोई आदमी निकल नहीं सकता। मेरे पीछे की भीड़ और जिस गली में मैं खड़ा हूँ ये सुभाष नगर का क्षेत्र है, वार्ड 39। सुबह सुबह आने का तात्पर्य सिर्फ इतना है और सिर्फ नहीं बल्कि ये है कि यहाँ पर सुबह सुबह अचानक से एक बॉडी मिलती है गली में और उसके बाद आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी राय है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। किसी का कहना है कि किसी के द्वारा मारा गया, किसी का कहना है कि शराब पी कर। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आई विटनेस करार दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रात को इसे यहाँ देखा है। हालांकि मुख्य अगर लोगों की बात सुनी जाए या हमने बात की पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि सुबह सुबह यहाँ पर इसे देखा गया है। जिन लोगों ने रात में देखा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मोहल्ले में जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और क्या कारण था, ये कौन है, इनका नाम क्या है और इनकी पहचान क्या है। आपका क्या नाम है? तुलसी चक्रधारी। कहाँ रहते हैं आप? यही पास में, यही आस पास है घर? यही है मेरा घर। इनको जानते थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं जानते। ऐसी नॉर्मल आना जाना मोहल्ले में? जाना रहता है तो देखना होता ही रहता है। अच्छा, क्या देखे थे आप? बता रहे हैं कि आप रात में जा रहे थे, देखे थे इनको? हाँ, यहाँ पर बैठे हुए थे पानी गिरते हुए में। पानी गिरते? हाँ, मेन गेट बंद करने आता हूँ ना, तो देखा था उनको। अच्छा, फिर क्या बस आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो बस मेन गेट बंद करने आया था। हमारा 10:30 बजे मेन गेट बंद हो जाता है, उसी को बंद करने आया था। तो अक्सर ऐसे बैठे रहते थे क्या? नहीं, पहली बार था आज। पहली बार था? 9-10 बजे तक तो चले जाते थे, सब खाली हो जाता था। नाम तो पता नहीं, उतना आइडिया नहीं। ठीक है। तो आप कितने बजे देखे थे? यही 10:30 रात में। उसके उसके बाद मतलब बैठे थे तो क्या शराब पी रहे थे या बैठे हुए थे या गिरे हुए थे? और कुछ नहीं देखा? और कुछ आसपास कोई कैमरा वगैरह है क्या? कैमरा तो नहीं है इधर गली में, कहाँ कैमरा? इधर गली में कहाँ? तो ये क्या नाम बताया भाई? तुलसी चक्रधारी। तुलसी चक्रधारी हैं, चक्रधारी ना, तुलसी चक्रधारी हैं, जिन्होंने बताया कि रात के समय जब यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सिर्फ बैठे हुए हैं। अब लोगों का कहना है कि शराब भी पीते थे। नाम अनिल शर्मा है, उम्र 45 साल है और बाकी के लोग भी हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं। आसपास के रहने वाले हैं आप लोग। तो भाई, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। शर्मा जी, क्या नाम था इनका? इनका अनिल शर्मा नाम था। तो इनको जानते थे क्या? हाँ, ये रिश्ते में मेरे चाचा ही लगते हैं। अच्छा, चाचा लगते हैं जी। क्या हो गया था? मतलब कुछ इनकी पुरानी परेशानी थी, क्या था? किसी के साथ रंजिश थी? ऐसा कुछ तो नहीं है, ये एकदम सिंपल शांत रहने वाला इंसान है। अभी कुछ दिन से ना ये दारू वारू ज़्यादा पीने लग गए थे। और ये वाली जो लाइन है ना, इतनी ख़राब लाइन है। यहाँ पे ये जो विशेष बस्ती है, यहाँ के लड़के यहाँ आते हैं, छपरीगिरी करते हैं, यहाँ पे मारपीट करते हैं, छीना झपटी करते हैं। रात को 10 बजे के बाद आप इस लाइन में निकल नहीं सकते। उसके वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि रात को अगर ये यहाँ बैठे हैं तो या तो इनको सिपर बस्ती में से ही कोई मारा है या तो फिर वो दारू छीनने के चक्कर में कुछ हुआ है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि दारू छीनने के चक्कर में हो सकता है? जी होता है, पहले हुआ है यहाँ आसपास? मतलब आया है, होता हुआ? इलाका इतना खतरनाक है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन खामोश है। पीछे जाके देखो आप, मालूम है कि वहाँ पर हमेशा सीपर लोग का अड्डा बना हुआ है। मालूम, कोई देखने को तैयार नहीं। कितने बार यहाँ से अगर रिपोर्ट भी जाएगी तो उस सीपर के नाम से ना 0 फाइनेंस है। आप यहाँ पर आप इसको तो इतना डर है उनका? डर यहाँ पर आप रात में आप नहीं आ सकते हो। अगर रात में आप कभी भूले भटके रात को 10-11 बजे अगर कहीं पहुँच गया, आपके पास पैसा कहीं रहा। इसके पहले आप तो देखो देसी भट्टी बंद क्यों हुई? देसी भट्टी में कई वारदातें हुई हैं, मोबाइल चोरी हुआ है, पैसे चोरी हुए, कई मर्डर हो चुके हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा खामोश रही है। शासन कहो चाहे पुलिस प्रशासन कहो, यहाँ पर बिल्कुल अपना रही है ना। निठल्ला है कि पार्षद तो आते ही नहीं है। रीता सिंह गेरा है, वो कभी मोहल्ले में झांकने तक नहीं आती है। यहाँ कौन मरा, कौन क्या हुआ, अभी उनको जानकारी हुई है? ये सब हुआ है? जानकारी है लेकिन वो कभी यहाँ आने ही नहीं पसंद करती है। अच्छा, आपके चाचा लगेंगे बता रहे हैं? सगे हैं कि कैसे? नहीं, मतलब रिश्ते में चाचा है जी। कहाँ रहते थे?
ये यहीं पे 100 मीटर पे ही घर है उनके घर में और कोई है? उनके घर में पूरा परिवार है, 3 भाई हैं। इनकी मिसेस का इनके तलाक हो ये गया है। अपने परिवार के साथ रहते थे और इनकी जो जो पत्नी है और बच्चे हैं बता रहे हैं वो रुआ बांधा में रहते हैं। इन अलग हो गए थे दोनों, 12 साल हो गया 12 साल जी। क्या कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली ये झगड़ा झंझट? नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। वो उनका बिहेवियर ठीक नहीं था तो इन लोग अलग हो गए हैं। 2 बच्ची भी है इनकी और वो मतलब 10-12 साल से उन लोग अलग ही रह रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शराब पी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पीते थे तो इस वजह से भी है। आपका क्या कहना है मुख्य रूप से बता? जी, अभी ये कुछ दिनों से शराब पीना तो ज़्यादा कर ही दिए थे और उसके वजह से मतलब घर से आए दिन बाहर रहते थे, फिटर का काम करते थे। मतलब हम लोग को बोल के जाते थे कि नाइट ड्यूटी जा रहे हैं और इधर उधर वो घूमते फिरते रहते थे। कहाँ पे बैठे थे बता रहे हैं? यहाँ पे? नहीं, बैठे तो यहाँ वहीं पे? अच्छा। और यहाँ पे भी ब्लड स्पॉट है, ये देखिए बताया गया था। और चप्पल इनका दूसरे जगह पे गिरा हुआ था। गिरता है तो चप्पल सामने रहती है, हाँ, लेकिन चप्पल क्या बैक साइड पे है ना, तो आप इसको क्या वारदात का अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है शायद कोई हत्या भी हो सकती है ना। अब ये अपने से भी हो सकता है? हाँ? सर, आपको नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो किस्से कई बार हो चुके हैं ना। क्योंकि यहाँ पे जिस टाइप का माहौल रहता है ना, रात को आप 10 बजे के बाद आप इधर से गुजर ही नहीं सकते हो। पहले भी छीना झपटी हुआ। 3 दिन कहाँ पे? पहले यहीं पे ही हुआ है। होता था इसको, अब रात को 11 बजे के बाद इतना होता है ना यहाँ पे, बहुत होता है। इतने लड़के हैं, उन लोग चाकू वाकू सब लेके घूमते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को डर के मारे घर के अंदर रहना पड़ता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। 2-4 आदमियों की जनसंख्या में रहते इकट्ठे, अकेले नहीं रहते। तो महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती होगी निकलने के के लिए दिक्कत हो जाती है। यहाँ से कोई आदमी निकल नहीं चाकू मारे थे, उसकी रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीपर के नाम से आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस प्रशासन बिल्कुल ढीला है। आपको फैक्ट से बता रहा हूँ, होता ही नहीं है भैया, पेट्रोलिंग होता ही नहीं है। पीछे मैदान है जहाँ माता जी का स्थापना होता है, वहाँ आए दिन दारू पीते हैं। हम लोग मना करने जाते तो हम लोग के साथ मारपीट होता है। उसके लिए CSP साहब को, DSP साहब को, SP साहब को और थाने तक में आवेदन दिया गया। उसका फोटोकॉपी अभी भी मेरे पास है। तो किसी चीज़ का निष्कर्ष जांच से निकलेगा। न्यायाधीश हम लोग नहीं बन सकते और डायरेक्ट किसी चीज़ पे नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा हुआ है। जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा क्या था। शराब कारण बना या किसी के द्वारा मारा गया ये कारण बना। कारण 2 हैं और दोनों कारणों में कौन सा स्पष्ट होता है वो स्पष्टीकरण के साथ, अपडेट के साथ मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे जो यहाँ पर मेरे से पहले आ गए थे, जो यहाँ पर लगातार जो है लोगों से बातचीत करके ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जिसको मैंने बताया। फिलहाल जिन लोगों से बात की उनमें से एक उनके भतीजे निकले जिन्होंने बताया कि 12 साल पहले अपने परिवार से अलग हो गए थे। 2 बच्चे हैं, पत्नी, और ये लोग अलग रहते थे। ये अपने भाई लोग के साथ यहाँ पर रहते थे। पुराना कोई रंजिश नहीं थी, पुरानी कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है, इनकी शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की कि यहाँ पर आसपास एक स्वीपर मोहल्ला है जो लगातार यहाँ पर इस तरह की उग्र चीज़ों को करते रहता है। छीना झपटी, छिनटई, इस तरह के तमाम सारे चीज़ें हैं जो होते रहती है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के इनका गुस्सा है। गुस्सा प्रशासन पे भी है, गुस्सा पुलिस प्रशासन पे भी है, गुस्सा यहाँ की पार्षद पे भी है। क्या कुछ है ये विषय, इस विषय को जिन जिन के लिए है, जैसे पुलिस के लिए है तो पुलिस अपनी तरफ से देखे, पार्षद के लिए तो पार्षद अपनी तरह से इसको देखे। जांच का विषय है, जांच अपनी तरफ से होगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे, वो जांच करेंगे। सुभाष नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश मिलने की जानकारी मिली थी, तो पुलिस वहां पर आकर के जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रथम दृष्टया अभी इसमें अभी खुलासा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभी फॉरेंसिक की टीम को भी आनी है और मृतक का नाम अनिल शर्मा करके डिफाइंड हुआ है। तो उसके बाद फिर अभी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। फॉरेंसिक की टीम के आने के बाद उनका मैंडेट क्लियर होगा, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? आसपास के लोगों के अनुरूप ये पता चला है कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था और वो चलते फिरते लड़खड़ाते हुए गिरने के इसमें प्रमाण पाए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा उसकी भी अपडेट आपको बताते रहूँगा। शुक्रिया।